अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं आपके साथ एक ऑर्गेनिक चटनी बनाने का तरीका शेयर करने लगी हूँ जिसमें बहुत से अमराज का इलाज है। चलें फिर इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने एक मूली ली है। इसके बड़े पत्तों को मैंने पहले ही उतार लिया था। इन्हें हम यूज़ नहीं करेंगे। इनके इन नाजुक छोटे पत्तों को हम चटनी में यूज़ करेंगे। मूली को पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इन पत्तों को हम कटिंग करके इस चटनी में शामिल करेंगे। अब हम इस मूली को अच्छी तरह से छीलकर साफ़ कर लेंगे। मूली के बेशुमार फ़वाइद हैं। यह हमारे मैदे, जिगर और मसाने, यूरिक एसिड के लिए बेहद मुफीद है। मूली को छीलकर मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। मूली को अच्छी तरह से छीलने के बाद और धोने के बाद अब हम इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे ताकि हम जब इसे ग्राइंड करें तो इसे ग्राइंड होने में आसानी रहे। इसी तरह से मैं सारी मूली की कटिंग कर लूँगी। इस चटनी को बनाने के लिए हमें मज़ीद जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके लिए मैंने एक टमाटर को बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। इसी तरह से मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ की भी कटिंग कर ली है। मैंने सब्ज़ पुदीने की पत्तियों को अलग करके धोकर रख लिया है। बाकी अज्जा को मैं आपको चटनी बनाते हुए साथ साथ बताती चली जाऊंगी। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपसे मिस ना हो सके। चटनी को बनाने के लिए हम ग्राइंडर जार लेंगे। इसमें ये कटिंग की हुई मूलियों को डाल देंगे। फिर हम इसमें पुदीने की पत्तियों को ऐड कर देंगे। पुदीना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये न सिर्फ हाजमे को बेहतर करता है बल्कि एलर्जी में भी बेहद मुफीद होता है। अब हम कटिंग किए हुए मूली के पत्तों को इसमें डाल देंगे। मूली के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद होते हैं जो मूली को हजम करने में हमारी मदद करते हैं। इसमें अब हम 2 से 3 जवे लहसुन की कटिंग किए हुए ऐड कर देंगे। लहसुन दिल के अमराज में बेहद फ़ायदा देता है और खून को भी पतला करता है। इस चटनी में अब हम कटिंग किए हुए टमाटरों को इसमें शामिल करेंगे। टमाटर से चटनी में एक खट्टा सा टेस्ट भी आएगा जो बहुत जायका देगा, वो इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 कटिंग की हुई ग्रीन चिलीज़ को भी इसमें डाल देंगे। हम ये ऑर्गेनिक चटनी बना रहे हैं इसलिए फ्लेवरिंग के लिए हम किसी भी किस्म की मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही काली और ना ही सुर्ख। इसी तरह से मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कटिंग करके अपने पास रख लिया था। इसे भी हम इस चटनी के अज्जा में ऐड कर लेंगे। मैंने सब्ज़ धनिया की पत्तियों को भी अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके कटिंग कर लिया था। इसे भी हम इस चटनी के अज्जा में शामिल कर लेते हैं। चटनी में अदरक डालने से इसे हमारे खून को भी पतला करेगा। इस चटनी में जो स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे वो भी नोट डाउन कर लें। इसमें मैं 1/4 टीस्पून अजवाइन का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से मैं इस चटनी में हाफ़ टी स्पून काला नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मूली के साथ काला नमक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस चटनी में मैं 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करूँगी। अब हम इस चटनी को ग्राइंड कर लेते हैं। मूली की इस चटनी को हम थोड़ा दरदरा सा ही ग्राइंड करेंगे ताकि इसमें मौजूद तमाम अज्जा के फ्लेवर को हम महसूस कर सकें। मैंने इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड किया है। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे या कूंडी में भी पीस सकते हैं। मूली की इस चटनी को अब हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। मूली की ये चटनी बेशुमार बीमारियों में बेहद मुफीद है और हम इसे दोपहर के वक्त किसी भी खाने के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप आसानी हासिल कर सकें। मूली की ये चटनी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टेस्टी है बल्कि ये हमारी बहुत सी बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है। ये हमारे वज़न को कम करने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप भी इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।